अस्सलाम वालेकुम। दोपहर खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं वाजिदुल्लाह खान और सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। जगन के गैर महसूब असासाजात केस में रियासती वज़रा पुनाला लक्ष्मैया और गीता रेड्डी को सीबीआई की नोटिसें। मोपी देवी वेंकट रमना को 21 मई को सीबीआई के दफ्तर आने की हिदायत। वजीर दाखिला सबिता इंद्रा रेड्डी की चीफ मिनिस्टर से मुलाकात। सीबीआई के ओहदेदारों की जानिब से की गई पूछताछ से वाकिफ करवाया। पॉलिटेक्निक के कोर्सेस में दाखिलों के लिए सीप के नतायज का ऐलान। हमेशा की तरह लड़कियों को सबकत। अंगुल में इंतखाबी मुहिम के लिए चीफ मिनिस्टर आज दोपहर होंगे रवाना। और उत्तर प्रदेश में सड़क हादसा, 12 से ज्यादा जायरीन हलाक। अब खबरें तफसील से। रुकने पार्लियामेंट कड़पा वाईएस जगन मोहन रेड्डी के गैर महसूब असासाजात केस में सीबीआई रियासती वज़रा पुनाला लक्ष्मैया और गीता रेड्डी से पूछताछ कर सकती है। तहकीकाती एजेंसी ने इन दोनों वज़रा को नोटिसें जारी की हैं। गीता रेड्डी से जगन की ब्राह्मणी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए जारी करदा जियोस के सिलसिले में पूछताछ की जाएगी। पुनाला लक्ष्मैया से जलयज्ञम प्रोजेक्ट के सिलसिले में जगन मोहन रेड्डी को फायदा पहुंचाने के मसले पर पूछताछ का इम्कान है। सीबीआई ने एक और रियासती वजीर मोपी देवी वेंकट रमना को 21 मई को सीबीआई के दफ्तर आने की हिदायत दी है, जहां उनसे इस सिलसिले में पूछताछ की जाएगी। रियासती वजीर दाखिला सबिता इंद्रा रेड्डी ने आज चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात की। बताया जाता है कि उन्होंने कल सीबीआई के ओहदेदारों की जानिब से उनसे जगन मोहन रेड्डी के गैर महसूब असासाजात के सिलसिले में की गई पूछताछ की तफसीलात से किरण कुमार रेड्डी को वाकिफ करवाया। रुकने पार्लियामेंट कड़पा वाईएस जगन मोहन रेड्डी के गैर महसूब असासाजात केस में गिरफ्तार मुमताज सनतकार निम्मागड्डा प्रसाद और ब्रह्मानंद रेड्डी को सीबीआई ने 2 दिन के लिए अपनी तहवील में ले लिया है। तहकीकाती एजेंसी के ओहदेदारों ने इन दोनों को पूछताछ के लिए चंचलगुड़ा जेल से दिलकुशा गेस्ट हाउस मुंतकिल किया, जहां उनसे पूछताछ की जाएगी। हैदराबाद के बाचलिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 4 तलबा ने पेट्रोल के बजाय बैटरी से चलने वाली बाइक तैयार की है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के इन तलबा ने मिलकर इसे तैयार किया है। इस गाड़ी में बैटरी लगी हुई है जो आसानी से रिचार्ज की जा सकती है। बैटरी को सिर्फ 6 यूनिट बरक़ी के इस्तेमाल से दोबारा रिचार्ज किया जा सकता है और ये गाड़ी माहौल दोस्त है। पॉलिटेक्निक कोर्सेस में दाखिलों के लिए मुनक़िदा सीप 2012 के नतायज जारी कर दिए गए हैं। इस साल सीप का नतीजा 80.92% रहा और लड़कियों को सबकत हासिल रही। लड़कियों की कामयाबी का फीसद 85.28 रहा, जबकि लड़कों की कामयाबी का फीसद 79.37 रहा। इस मरतबा 4 तलबा को सबसे ज्यादा 118 निशानात हासिल हुए हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा ने यह नतायज जारी किए। 9 जून को काउंसलिंग होगी।
चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ज़िमनी इंतखाबात की तशहीर के लिए आज जिला गुंटूर का दौरा करेंगे। जराये के मुताबिक वो आज दोपहर बेगमपेट एयरपोर्ट से गुंटूर के लिए रवाना होंगे। वो पद्दानिधि पाडू मंडल पहुंचेंगे, जहां वो इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे और आवाम से खिताब करेंगे। वो शाम में माचरला मंडल में जलसे से खिताब करेंगे। चीफ मिनिस्टर शाम में वहीं क़याम करेंगे और इतवार की सुबह रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद वापस होंगे। रुकने पार्लियामेंट कड़पा वाईएस जगन मोहन रेड्डी ओंगोल पहुंचे, जहां वो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बी श्रीनिवास रेड्डी के हक में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। जगन मोहन रेड्डी ओंगोल के मुख्तलिफ इलाकों में रोड शोज का भी एहतमाम करेंगे। उन्होंने राय दहिंदों पर जोर दिया है कि वो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के हक में वोट देते हुए उन्हें कामयाब बनाएं। जगन मोहन रेड्डी शाम में ओंगोल के गांधीनगर में भी इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। कृष्णा ट्रिब्यूनल के सामने हुकूमत की जानिब से पेश करदा हलफनामे पर अंदरून एक हफ्ता कुल जमाती इजलास तलब करने का टीआरएस सरबराह केसीआर ने मुतालबा किया है। उन्होंने इस मसले पर बड़े पैमाने पर एहतजाज का भी इंतबाह दिया। उन्होंने कहा कि भूख हड़ताल के लिए वो तैयार हैं। आंध्र प्रदेश तेलुगु तక్కువ ప్రభుత్వం తెలంగాణను దగా చేసే ప్రభుత్వం కృష్ణా బేసిన్లో ఉన్నటువంటి తెలంగాణకు సంబంధించిన 3 ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి. వాటి పనులు ప్రారంభమైనాయి, సగంలో ఉన్నాయి. ఎస్ఎల్బీసీ 40 ఏళ్ల కింద ప్రారంభించబడ్డ ప్రాజెక్టు, కల్వకుర్తి మొత్తం రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రులందరూ ఫౌండేషన్ స్టోన్ వేసిన ప్రాజెక్టు, ఎన్టీ రామారావు కన్నా ముందున్న ఆయన ఎన్టీ రామారావు, చంద్రబాబు నాయుడు, రాజశేఖర రెడ్డి, కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి పుణ్యాత్ముడు, మిగతా అందరూ ముఖ్యమంత్రులు ఫౌండేషన్ వేసిన ప్రాజెక్టు, అది దశాబ్దాల తరబడి పెండింగ్ ఉంది. అదేవిధంగా నెట్టెంపాడు ప్రాజెక్టు మొత్తం కలిపి వెరిసి 77 టీఎంసీ, అంతే కదా సార్? 77 టీఎంసీల నీళ్లు బేసిన్లో ఉన్న ప్రాజెక్టులకు, డబ్బులు ఖర్చు పెట్టబడి సగంలో ఉన్న ప్రాజెక్టులకు निजामाबाद के रुकने पार्लियामेंट मधु याशकी गौड़ ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सरबराह वाईएस जगन मोहन रेड्डी की तायीद करने वाले तेलंगाना के कायदीन की मुखालिफत की है। मीडिया से बात करते हुए मधु याशकी गौड़ ने रुकने पार्लियामेंट कड़पा वाईएस जगन मोहन रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि जगन मोहन रेड्डी मुखालिफ तेलंगाना हैं, जिन्होंने पार्लियामेंट में अलहदा तेलंगाना की मुखालिफत की थी। हल्का असेंबली परकाल में टीआरएस उम्मीदवार भिक्षापति की इंतखाबी मुहिम जारी है। उन्होंने घर घर पहुंचकर राय दहिंदों से मुलाकात की और टीआरएस के हक में वोट का इस्तेमाल करने की अपील की। उत्तर प्रदेश में 12 से ज्यादा जायरीन उस वक्त झुलस कर हलाक हो गए जब उनकी बस बहराइच में एक ट्रक से टकरा गई और इसमें आग लग गई। यह बस अजमेर शरीफ जा रही थी। बास जायरीन हादसे के मौके पर बस से निकलने में कामयाब हो गए। जख्मियों को दवाखाने में शरीक कर दिया गया है। इमदादी कारकुनों ने जली हुई बस के दरवाजों को गैस कटर से काटकर जख्मियों और नाशों को बाहर निकाला। 44 जख्मियों को दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। 2 जायरीन की हालत नाजुक बताई जाती है। वजीर देही तरक्की जयराम रमेश ने निजी कारोबार के लिए अराजी के हुसूल में हुकूमत के रोल को ख़त्म करने के इम्कान को ये कहते हुए मुस्तरद कर दिया है कि शहरकारी के लिए ये इक़दाम नागुज़ीर है। उन्होंने पार्लिमानी कमेटी की रिपोर्ट पर इजहार ख्याल करते हुए ये बात कही। कॉमर्स के वजीर आनंद शर्मा ने कहा है कि पैनल की सिफारिशात से सरमायाकारों की हौसला शिकनी होगी। पार्लियामेंट ने ट्रेनों में सरखे की वारदातों को रोकने और रेलवे की अराजियात के बेजा इस्तेमाल से बचने के लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को ज्यादा इख्तियारात देने एक बिल की मंजूरी दी है। रेलवे की जायदादों पर नाजायज कब्जों से मुताल्लिक कानून में भी तरमीम की गई है।
वजीर आजम के दफ्तर ने कहा है कि हुकूमत दरियाए गंगा को साफ सुथरा और आलूदगी से पाक बनाने के लिए मुमकिना इक़दामात का अज़्म रखती है। वजीर आजम ने माहौलियात और जंगलात की वजारत से मरकजी आलूदगी बोर्ड के मुदव्विन करदा मियार की खिलाफ वर्जी करने वाली यूनिटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी है। दरियाए गंगा की आलूदगी में कमी के लिए कई प्रोजेक्टों को मंजूरी भी दी गई है। CISC की 10वीं और ISC की 12वीं जमात के नतायज का ऐलान आज शाम 3 बजे किया जाएगा। नतायज कौंसिल की वेबसाइट पर भी दस्तयाब होगा। इंटरनेट के जरिए नतायज हासिल किए जा सकते हैं। श्रीलंका में 3 साल कबल दहशतगर्द ग्रुप LTTE को खत्म करने का आज जश्न मनाया जा रहा है। सदर श्रीलंका महिंद्रा राजापक्से इस मौके पर मौजूद रहेंगे। बहरी, बर्री और फजाई अफवाज जंग में जख्मी फौजियों के साथ परेड करेंगे। इस मौके पर फौजी ताकत का मुजाहरा भी किया जाएगा। इस जंग में मरने वाले फौजियों की बेवाओं को एजाजात से भी नवाजा जाएगा। मरकजी वजीर शहरी हवाबाजी अजीत सिंह ने लखनऊ में चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर मुसाफिरीन के लिए टर्मिनल की इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस इमारत में मुसाफिरीन को मुख्तलिफ सहूलतें फराहम की जाएंगी। हुकूमत ने मुल्क भर में 33 एयरपोर्ट्स को असरी बनाने का फैसला किया है, जिनमें 2 एयरपोर्ट्स उत्तर प्रदेश में हैं। इफ्तिताही तकरीब में गवर्नर BL जोशी ने भी शिरकत की। चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव ने तकरीब की सदारत की। स्वागत। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, सबको मालूम है। इसका बड़ा महत्व है देश की राजनीति में, और बड़ा महत्व होना चाहिए यहाँ के रोजगार में, देश के GDP में। ये मिली जुली संस्कृति, यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध धर्म के सभी के ऐसे स्थल है जहाँ बहुत लोग जाते हैं, तो रिलीजियस टूरिज्म की यहाँ पे बहुत ज़्यादा संभावना है। ऐतिहासिक जगह तो ये है ही, संस्कृति में यहाँ के जो लोग हैं उनको सारी दुनिया में लोग जानते हैं। अभी हमने हमारे चतुर्वेदी साहब के और उनके भजन भी सुने यहाँ पर। लेकिन सही बात ये है, बड़ा राज्य होने के बावजूद, इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद 16% देश की आबादी उत्तर प्रदेश में बसती है, लेकिन हवाई जहाज से जितने लोग यात्री करते हैं उसमें सिर्फ 2% उत्तर प्रदेश के हैं। और जितने देश भर में हवाई जहाज उड़ते हैं उसमें सिर्फ 1.5% उत्तर प्रदेश में उड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं इस स्थिति को सुधारने की जरूरत है, क्योंकि अब एविएशन सेक्टर सिर्फ एक अमीरों का चौचला नहीं रह गया है कि हवाई जहाज से घूमने जा रहे हैं। अब देश के विकास में एविएशन सेक्टर एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर हो गया है। और सिर्फ अमीर लोग नहीं, मिडिल क्लास ही नहीं, हम तो आशा करते हैं कि जो समस्या आज किसानों को है कि अपनी उपज को सही समय पे कैसे शहरों में ले जाके बेच सकें, उसमें भी उड्डयन विभाग का, मंत्रालय का, हवाई जहाज़ों का एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होने की ज़रूरत है। मरकजी मुमलिकती वजीर इत्तलात व नशरियात ने अखबारात और न्यूज़ चैनलों के कैमरामैनों की तस्वीरी नुमाइश का इफ्तिताह अंजाम दिया। नुमाइश में 210 तस्वीर और 7 वीडियोज़ भी पेश किए गए हैं। बारहवें पंचसाला मंसूबे के तहत 2017 तक मुल्क में 55,000 मेगावाट शमसी तवानाई से बरक़ी की तैयारी का निशाना मुकर्रर किया गया है। फिलहाल मुल्क में 25,000 मेगावाट बरक़ी शमसी तवानाई से तैयार की जा रही है। ये बात तवानाई की वजारत के सेक्रेटरी गिरीश प्रधान ने शमसी तवानाई के मसले पर दिल्ली में मुनक़िदा इजलास से खिताब करते हुए कही। इस मौके पर वेबसाइट का भी इफ्तिताह अंजाम दिया गया। आखिर में अहम सुर्खियां एक बार फिर।
जगन के गैर महसूब असासजात केस में रियासती वज़रा पोनाला लक्ष्मैया और गीता रेड्डी को सीबीआई की नोटिसें। मोपी देवी वेंकटरमना को 21 मई को सीबीआई के दफ्तर आने की हिदायत। वजीर दाखिला सबिता इंद्रा रेड्डी की चीफ मिनिस्टर से मुलाकात। सीबीआई के ओहदेदारों की जानिब से की गई पूछताछ से वाकिफ करवाया। पॉलिटेक्निक के कोर्सेस में दाखिलों के लिए सीप के नतायज का ऐलान। हमेशा की तरह लड़कियों को सबकत। अंगुल में इंतखाबी मुहिम के लिए चीफ मिनिस्टर आज दोपहर होंगे रवाना। और उत्तर प्रदेश में सड़क हादसा, 12 से ज्यादा जायरीन हलाक। इसी के साथ ही दोपहर खबरनामा यहीं खत्म होता है। खुदा हाफिज।